नमस्ते। आज हम पर्यटन विकास में राजस्थान के अंदर पर्यटन विकास की समस्याएं व उनके हल के बारे में चर्चा करेंगे। पर्यटन विकास में सबसे बड़ी समस्या भूमि की समस्या है। पर्यटन विकास का पर्याप्त मात्रा में होटलों की स्थापना व अन्य सुविधाओं की उपलब्धि पर निर्भर करता है। शहरी क्षेत्रों का तेजी से विकास होने से होटल व पर्यटन इकाइयां स्थापित करने के लिए भूमि का मिलना काफ़ी कठिन होता जा रहा है। अतः नगर नियोजन में रियायती दरों पर इनके लिए उचित प्रावधान किया जाना चाहिए, तभी व्यावसायिक दृष्टि से इनको लाभकारी बनाया जा सकता है या बनाना संभव हो सकता है। इसके लिए सरकार को सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता देनी होगी। जिस प्रकार से औद्योगिक विकास के लिए पूंजी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, उसी प्रकार पर्यटन क्षेत्र के अभावों को ध्यान में रखते हुए नए प्रोजेक्टों के लिए पूंजी सब्सिडी की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि उद्यमकर्ता और इस क्षेत्र में आने के लिए आकर्षित किया जा सके। दिसंबर 1993 से राज्य में पर्यटन विकास के लिए एक पूंजी विनियोजन की सब्सिडी योजना लागू की गई है। हेरिटेज होटलों को छोड़कर अन्य पर्यटन इकाइयों जैसे 1 सितारा व इससे ऊपर की श्रेणी के होटल, मार्ग में स्थित मोटल, हॉलिडे रिसोर्ट, मनोरंजन पार्क, सरकारी पार्क, सफारी पार्क आदि में मान्य पूंजीगत विनियोग पर 15% या 15 लाख जो भी कम हो की सब्सिडी दी जा सकती है। ऐसी इकाइयाँ जो चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बूंदी, जालौर, बालोतरा, राजसमंद, कुंभलगढ़, मनाली, किराड़ू, ओसिया, जयसमंद व बांसवाड़ा की म्यूनिसिपल सीमाओं में स्थित हैं, उसके लिए सब्सिडी 20% या 20 लाख रुपए जो भी कम हो दी जा सकती है। राज्य के किसी भी भाग में स्थित हेरिटेज होटलों के लिए पूंजी विनियोग की 20% राशि या 20 लाख रुपए जो भी कम हो सब्सिडी के रूप में दी जा सकती है। हेरिटेज होटल उस किले, महल या हवेली को कहते हैं जो 75 वर्ष से अधिक समय से अस्तित्व में है, जिसका उपयोग अब होटल के रूप में किया जा रहा है। इन्हें 3 श्रेणियों में रखा गया है। हेरिटेज होटल जिनमें न्यूनतम 5 कमरे, 10 शैय्याएँ और पारंपरिक पर्यावरण होता है तथा जो 1950 से पहले के बने हैं। हेरिटेज क्लासिक जिसमें 15 कमरे व 30 शैय्याएँ हों और जो 1930 के पूर्व बने हों। तीसरा, हेरिटेज ग्रैंड जिसमें 15 कमरे, 30 शैय्याएँ, आधे कमरे वातानुकूलित हों तो जिनका निर्माण 1935 से पूर्व का हुआ हो और जिसमें पारंपरिक क्षेत्रीय व्यंजन व कॉन्टिनेंटल व्यंजन की प्रस्तुति तथा तरणताल, हेल्थ क्लब, टेनिस लॉन, घुड़सवारी, गोल्फ कोर्स की सुविधाओं का होना भी जरूरी माना गया है। उदार शर्तों पर कर्ज की व्यवस्था। पर्यटन क्षेत्र के विकास में उद्योगों की तुलना में अधिक समय लगता है। इसके लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा कर्ज की शर्तों को अधिक उदार बनाने की आवश्यकता है। इनको 10% मार्जिन मनी, उद्यमकर्ता द्वारा लगाई जाने वाली मुद्रा पर कर्ज मिलना चाहिए, तो इसके लिए ब्याज व मूलधन सहित पुनर्भुगतान की अवधि 15 वर्ष रखी जा सकती है। अलग अलग नगरों में ऋण चुकाने की अवधि में की कानूनी छूट 3 से 7 वर्ष तक रखी जा सकती है। इस छूट की अवधि बढ़ने से उद्यमकर्ताओं को सहूलियत होगी, क्योंकि पर्यटन के प्रोजेक्टों के क्रियान्वयन में सामान्यतः अधिक विलंब हुआ करता है। नए होटलों की स्थापना के लिए इक्विटी। पूंजी की व्यवस्था। नए होटलों की स्थापना के लिए इक्विटी पूंजी की भी व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि वित्तीय संस्थाओं के कर्ज पर आश्रित होने से ब्याज का भार ऊंचा हो जाता है। इसलिए होटल उद्योगों के लिए सब्सिडी व कर्ज के साथ साथ इक्विटी पूंजी की व्यवस्था भी बढ़ाई जानी चाहिए। इसमें निजी उद्यमकर्ताओं द्वारा होटल निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। यह कार्य रीको द्वारा उद्योगों की भांति होटल निर्माण के लिए भी किया जा सकता है। अथवा एक पृथक पर्यटन विकास निगम की स्थापना केंद्रीय व राज्य स्तर पर की जा सकती है,
ताकि उद्यमकर्ताओं को वित्त के अभाव का सामना न करना पड़े। करों में रियायतें व छूट। वृत्तीकृत से प्रारंभिक 3 से 7 वर्ष के लिए विभिन्न श्रेणी के नगरों में अनुसार छूट दी जानी चाहिए। चूँकि पर्यटन क्षेत्र विदेशी विनिमय अर्जित करने में मदद देता है, इसलिए पंजीकृत विश्राम गृहों में, होटलों में अल्कोहल युक्त पेय पदार्थों पर राज्य आबकारी शुल्क में कुछ छूट देने का विचार किया जा सकता है। इसमें बियर की बिक्री की स्वतंत्रता होनी चाहिए। होटलों में प्रयुक्त होने वाली आयातित उपकरण व साज सामान पर आयात शुल्क में 50% की छूट दी जानी चाहिए। डीजल जनरेटिंग सेट की खरीद पर भी सब्सिडी दी जानी चाहिए। होटल विकास के लिए अन्य विशेष सुविधाएं हैं। होटल उद्योग को विकास करने के लिए भवन निर्माण सामग्री का आवंटन क्षेत्र के लिए प्राथमिकता के आधार पर किया जा सकता है। इसके लिए विशेष कोटा निर्धारित किया जा सकता है। इसके लिए पानी या बिजली की दरों का निर्धारण उद्योगों की भांति किया जाना चाहिए। जो रियायतें में छूटें नए उद्योगों में दी जाती हैं, पर्यटन क्षेत्र को भी दी जानी चाहिए। पर्यटकों के लिए निवास की व्यवस्था व विस्तार। ऊपर पर्यटकों के लिए होटल व्यवस्था में विस्तार का प्रकाश डाला गया है, लेकिन ऐसा समझा जाता है कि भारतीय व्यावसायिक यात्रियों की संख्या के बढ़ने के कारण 5 या 4 सितारा होटलों में विदेशी पर्यटकों के लिए निवास की व्यवस्था पर्याप्त रहती है। इसलिए इसको बढ़ाने की निरंतर आवश्यकता है। इसके लिए जिन सरकारी इमारतों का वर्तमान में अधिक उपयोग नहीं होता है, उनको होटलों या पर्यटन बंगलों में सुगमतापूर्वक बदल देना चाहिए। सरकारी दफ्तरों के निर्माण कार्य को तेज़ी से बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि जो सरकारी भवन शुरू में होटल की दृष्टि से बनाए गए थे और बाद में उनको सरकारी दफ्तर स्थापित कर दिए, वे खाली कराकर पुनः होटल के लिए काम में लिए जा सकते हैं। इसके अलावा कई निजी भवनों में भी काफ़ी जगह खाली पड़ी है, जिसके लिए मालिक सम्मत है अतिरिक्त आमदनी के लिए इनका उपयोग लिए पसंद करें। इस संबंध में होटल व ट्रैवल एजेंटों की सेवाओं का उपयोग करके निजी निवासों व पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था बढ़ाई जा सकती है। धन्यवाद।